जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। तो टाइम काफ़ी हो चुका हुआ है, तो मैम विनिश, वेलकम। आप स्टार्ट करें यहाँ पे अपना सेशन। अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ बिनिशा शादी, डायमंड लीडर एंड ट्रेनर। और मैं आप सब लोगों को आज के सेशन में वेलकम करती हूँ। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आप आपकी लोग आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड स्पीकर में बात करें या हैंड फ्री लगाई हुई है तो उतार दें। आवाज बहुत कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, अब क्लियर आ रही है? जी अभी ठीक है। जी, तो अस्सलाम वालेकुम ऑल, माई सेल्फ बिनिशा ज़ादी, डायमंड लीडर एंड ट्रेनर। मैं आप सबको आज के मार्केटिंग प्लान में वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग जो है वो किसी ऐसी जगह पे बैठ जाएँ जहाँ पे कोई आपको जो है वो डिस्टर्ब ना कर सके। काइंडली सर होस्ट कीजिएगा ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूँ। जी जी कीजिए, आप कर सकती हैं। ओके सर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, थॉमस एडिसन के बारे में, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। आज जो हम लाइट यूज़ करते हैं बल्ब, वो सबसे पहले उन्होंने ही इन्वेंट किया था। तो उनकी एक छोटी-सी स्टोरी है कि जब वो स्कूल गए थे, स्कूल उन्होंने स्टार्ट किया था, तो स्कूल वालों ने उन्हें कुछ दिन के बाद स्कूल से निकाल दिया था, एक लेटर दे के उन्होंने स्कूल से निकाल दिया। जब वो घर पहुँचे, उन्होंने अपनी मदर को वो लेटर दिखाया, तो उन्होंने पूछा कि स्कूल वालों ने मुझे क्यों निकाल दिया है? तो जब उन्होंने लेटर पढ़ा तो वो परेशान भी हुई, लेकिन उन्होंने परेशानी ज़ाहिर नहीं की और अपने बेटे को ये बोला कि स्कूल वाले कहते हैं कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और हमारा स्टाफ उसकी इंटेलिजेंस को कम्पीट नहीं कर सकता, उसे गाइड नहीं कर सकता। हमारा स्कूल जो है वो बहुत बैकवर्ड है और आपका बच्चा है इंटेलिजेंट, तो आप उसे जो है वो अपने घर में पढ़ाएँ, हमारा स्कूल उसे नहीं पढ़ा सकता। तो उन्होंने खुद उसे पढ़ाया-लिखाया, उसे सारी नॉलेज दी और बड़ा होके वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बना। तो इसकी वजह क्या थी? उसका माइंडसेट जो उसकी माँ ने बनाया था कि वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो उस दिन उनको ये कह देती कि तुम्हारे स्कूल वालों ने तुम्हें बोला कि तुम मेंटली डिसेबल हो, तुम स्टडी नहीं कर सकते, तुम पढ़ लिख नहीं सकते, तो शायद वो आज इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं होते। तो ये छोटी-सी स्टोरी सुनाने का आपको मकसद यही है कि आप लोगों को जो भी चीज़ यहाँ समझाई जाए, आप उसे अच्छे से समझें और उस पे अमल भी करें ताकि आप लोगों को उससे बेनिफिट भी हो। आज का जो मार्केटिंग प्लान है वो इंस्टाग्राम पे है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जिससे कि आपको खुद भी पता होगा कि लीड्स जनरेशन नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये कह लें कि बैकबोन है, इसके बगैर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी काम जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। हम इसमें सक्सेस हो ही नहीं सकते और जब तक हमारे पास लीड्स नहीं होंगे, हम उसे प्रॉस्पेक्ट नहीं कर सकते। लीड्स होंगी, प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे, तभी उनको प्लान शेयर करके अपने साथ एसोसिएट कर सकेंगे और सोशल मीडिया के कौन से सोर्सेज़ यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, उनके बारे में मैं आज आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगी। तो सबसे पहले जो है वो आप ये बात जान लें कि आज के टाइम में जो 80 टू 90% यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं उनका फ्यूचर इसी से सिक्योर होगा। तो सबसे पहले जो हमारी वर्किंग है, जो सबसे पहले हमें चीज़ सर्च करनी है, वो हमने स्टूडेंट्स को सर्च करना है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मली काफ़ी एक्टिव माइंडसेट के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होते हैं। ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है एक पार्ट टाइम जॉब की, एक अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म की, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर सकें और जिस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है, जो कंडीशन चल रही है आजकल पाकिस्तान की, आजकल के एक्सपेंसेस जो वो खुद अफोर्ड कर सके, अपने पेरेंट्स पे बर्डन ना बने। जैसे आप होंगे पे मैंने स्टूडेंट्स को सर्च किया तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आ गई हैं। ये किसी एक इंसान की नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिफरेंट पोस्ट है। यहाँ पे आप जाके स्टूडेंट्स को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिज़नेस माइंडसेट के होंगे, जिनको ये नहीं समझाना पड़ेगा कि बिज़नेस क्यों करना है या बिज़नेस की क्या इम्पोर्टेंस है। ये चीज़ उनको पहले से पता है
और उनको हमने अप्रोच करना है, उनके डायरेक्ट इनबॉक्स में भी जा सकते हैं, या यहाँ पे जिस तरह की ये एक पोस्ट है यहाँ पे हम कमेंट में भी जाके उनको गाइड कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट शेयर करके इनवाइट कर सकते हैं, या डायरेक्ट उनके इनबॉक्स में भी जा सकते हैं उनको फॉलो करके। तो ये हमारा पहला सोर्स था जिससे हम जो है बिजनेस माइंडसेट की लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। जो सेकंड पे है, हमने जो चीज को करना है वो है पब्लिक फिगर्स को सर्च करना। पब्लिक फिगर्स आप समझ लें कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या जो नेटवर्कर्स हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में काफी ज्यादा सक्सेस हासिल कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कासिम अली शाह को सर्च करूंगी। तो इनके ये आप फॉलोअर्स देख रहे होंगे, पोस्ट वगैरह भी देख रहे होंगे, इनके ये जो फॉलोअर्स हैं ऑलरेडी बिजनेस माइंडसेट के हैं। ठीक है, हम इनको अप्रोच करके अपने बिजनेस में इनवाइट कर सकते हैं, उनको अपने प्लान में शामिल कर सकते हैं। इनको हमें ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। नॉर्मली अगर हम कोई भी लीड्स जनरेट करते हैं तो हमें उन्हें जीरो से स्टार्ट करके सब कुछ समझाना पड़ता है कि बिजनेस क्या है, क्यों करना चाहिए। फिर अपने बिजनेस के तरफ हम उन्हें गाइड करते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या क्या क्वालिटीज हैं, उनको कैसे कैसे बेनिफिट होगा। तो लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो ऑलरेडी बिजनेस माइंडसेट के हैं, वो अच्छी तरह चीज को वैल्यू करते हैं और समझते भी हैं। आपको जस्ट उन्हें अपने प्लान के बारे में गाइड करना है और अपने सिस्टम में आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हमारा थर्ड रिसोर्स है वो है प्रोफेशनल्स। अब प्रोफेशनल्स में कोई भी किसी भी प्रोफेशन के लोग हो सकते हैं, वो लॉयर्स हो सकते हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, वो आर्किटेक्ट हो सकते हैं, वो किसी भी फील्ड से लिंक्ड हो सकते हैं। उनको हमने सर्च करना है, उनको हमने इस तरह अप्रोच करना है, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं कि इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट भी होती है अच्छी खासी, और इनको बिजनेस की वैल्यू भी पता होता है। जब हम इनको अप्रोच करते हैं तो हम अगर अच्छे से प्लान प्रेजेंट करेंगे तो ये 100% हमारे सिस्टम के साथ ज्वाइन होते ही हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सोर्स है वो है अफेक्टेड इंडस्ट्रीज। जैसे कि प्रीवियस टाइम पीरियड में आपने देखा होगा जब कोरोना का टाइम पीरियड चला था तो काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज जो इफेक्ट हुई थी, काफी ज्यादा लोग जॉबलेस हुए थे, काफी ज्यादा लोगों की जो डेजिग्नेशन है वो डाउन हुई थी। बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज से सफर उन्होंने की, बहुत बुरे हालात भी देखे। लेकिन अभी भी काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी जॉब की जरूरत है। वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म सर्च करते हैं, तो उनको हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इंडस्ट्री के नाम से, जैसे स्पाइस जेट, हैशटैग जेट एयरवेज, हैशटैग इंडस्ट्रियल, या कुछ भी हम इस तरह से कैप्शन करके ना सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कम्युनिटी आपको मिलेगी जो ऑनलाइन माइंडसेट रखते हैं और उन्हें वो हमारे वो उनको ऐसे काम की नीड है जहाँ पे वो अच्छी अर्निंग, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके। उसके बाद जो हमारा इससे नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, यानी जो नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं, हम खुद भी करते हैं। हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं अपने ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं ऑलरेडी जो दूसरे प्लेटफॉर्म से वर्किंग कर रहे होते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं या किसी के लिए प्रमोशंस कर रहे होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। तो इनको सर्च करके हम जो है वो काफी अच्छी लीड्स जो है जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से हम इस माइंडसेट की लीड्स को जनरेट करके अपने सिस्टम में ला सकते हैं। ये हमारे बिजनेस को ग्रोथ में लाने के लिए काफी अच्छा स्टेप होगा, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं इनके पास ऑलरेडी एज अ सेल पर्सन काफी ज्यादा कम्युनिटी होती है जिनको ये गाइड कर सकते हैं, अपने सिस्टम में इनवाइट कर सकते हैं। इस तरह हमारी अर्निंग भी इंक्रीज होगी और हमारे सिस्टम भी ग्रोथ करेगा। इससे जो नेक्स्ट सोर्स है वो है इंस्टीट्यूट्स। इंस्टीट्यूट्स अब काफी तरह से होते हैं। अब रिसेंटली हर चीज ऑनलाइन की जाती है, चाहे वो कोर्सेज हैं, चाहे वो स्टडीज हैं, चाहे वो बिजनेस है, यानी A to Z हर चीज ऑनलाइन की तरफ आ गई हुई है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को सर्च कर सकते हैं, जैसा कि कुछ जो कंप्यूटर कोर्सेज के इंस्टीट्यूट्स होते हैं या लर्निंग के हवाले से जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं सारे। तो उनको हम सर्च आउट कर सकते हैं। उससे हमें ये बेनिफिट होगा कि हम स्टूडेंट्स को अप्रोच कर सकेंगे अगेन।
जो कि मैं आपको पहले से स्टूडेंट्स के बारे में ब्रीफ कर चुकी हूँ कि वो किस तरह से होते हैं, किस तरह वो हमारे लिए बिजनेस की ग्रोथ में हेल्पफुल हो सकते हैं। यहाँ से भी हम स्टूडेंट्स को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं और एक्चुअली नेट का थोड़ा-सा इश्यू होता है, तो जब तक मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनली जब आप यहाँ पे सर्च करो, बहुत सारे मिल या ट्रैवल इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, इंडस्ट्री से इनका किसी चीज लोगों को के लिए भी सेकेंडरी अर्निंग का प्लेटफॉर्म जो वो शेयर कर सकते हैं। सेकेंडरी सर उनकी तरफ से शायद लेफ्ट हो गया है, उनकी तरफ से नेट का काफी ज्यादा इशू है। चले हाफिज भाई आप कंटिन्यू कर दें इधर से। चलिए ठीक है सर। जी सर ने बताया मेरी स्क्रीन शेयर है। ये शेयर है। ठीक है। अच्छा तो मैम आपको लीड के बारे में बता रही थी, उन्होंने पहले एक स्टेप आपको बता दी। आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ जिसके अंदर लोग काफी सारे मिस्टेक करते हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं जो न्यू इंस्टाग्राम पे होते हैं वो कुछ इस तरह की मिस्टेक कर जाते हैं जिनसे उनको लीड नहीं मिलती या उनकी पोस्ट को अच्छी रीच नहीं मिलती। सबसे जो आप लोगों ने पहला काम करना है ना, इंस्टाग्राम के ऊपर आके अपना जो अकाउंट है उसको प्रोफेशनल मोड में ऑन करना है। क्योंकि आप जब इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाते हो ना, आपका अकाउंट होता है पब्लिक अकाउंट, जो कि आम लोग यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? अपने दोस्तों से कनेक्ट रहने के लिए, रील्स देखने के लिए, स्टोरी देखने के लिए, बस। जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है वो बेसिकली बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक ऑन कहाँ से होगा। आपने यहाँ पे सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आप जैसे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा। बेसिकली मेरा तो ऑन हुआ हुआ है, तो आपको यहीं पे इसका ऑप्शन नजर आ जाएगा प्रोफेशनल मोड ऑन का। तो आप वहां से जाके इजीली कर सकते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे नहीं आएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे ओपन नोटिफिकेशन एक आ रहा होगा इस साइड पे करके, तो आप उसको वहाँ पे इजीली ऑन कर सकते हैं। इस चीज का मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने पूरे 28 डेज में, 30 डेज में जितनी आपकी प्रोग्रेस रही होती है, आपकी पोस्ट को जितनी रीच मिली होती है, ए टू जेड ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को यहाँ पे सारा कुछ शो हो रहा होता है। अब आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि लास्ट 26 जून से लेकर 25 जुलाई तक, यानी कि प्रॉपर 30 डेज तक ना, मेरी जो पोस्ट थी, मेरा जो अकाउंट था, उसकी रीच अप्रोक्सीमेटली लगा लें, आपको दिखाता हूँ। ये देखें 177 अकाउंट्स तक गई है, प्लस 139% ज्यादा बढ़ी है। इससे आप लोगों को पता लगता है कि आपके आपका अकाउंट की रीच कितनी जा रही है, आप लोगों की पोस्टें जो आप कर रहे हैं डेली बेसिस पे वो कितने लोगों तक जा रही हैं। आप लोगों को यहाँ पे सारा कुछ शो होता है अच्छे तरीके से। उसके बाद आप लोगों को एक और बात बताता चलूं मैं कि हमने पोस्ट किस तरह करनी है। पोस्ट करने का तरीका अगर आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के पास कोई अच्छा सा पोस्टर हो जाए, वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को पोस्टर नहीं बनाना आता तो आप लोग वीडियोस देख के बना सकते हैं इजीली। इंस्टाग्राम पे पोस्टर का इतना ज्यादा काम क्यों है उसका भी रीजन आप लोगों को बता देता हूँ, बट पहले आप लोगों को बताता हूँ कि करना किस तरह से है। अब देखें मैंने यहाँ पे अपना एक पोस्टर बनाया हुआ है, ये वाला। अब इंस्टाग्राम में पोस्टर का काम क्यों है वो बताता हूँ। क्योंकि इंस्टाग्राम में बेसिकली जितने भी लोग होते हैं ना, सारे के सारे बिजनेस फील्ड के जो होते हैं, वो सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं। वो काफी टाइम से बिजनेस पे अपना बिजनेस जो होता है इंस्टाग्राम पे रन कर रहे होते हैं। मैंने लास्ट टाइम जब सेशन हुआ था इंस्टाग्राम पे, आप लोगों को एक बात कही थी कि अगर आप लोग कोई अपना छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करते हो ना, आप लोग क्या कहते हैं, गारमेंट्स वगैरह होते हैं, कपड़े होते हैं या वॉचेज होती हैं, कोई भी चीज बेच रहे हो, ठीक है, आप लोगों का अपना एक अलग आपका स्टोर या आप लोगों का अलग एक स्टॉल भी किसी ना किसी सिटी में है। अगर आप उसको भी इंस्टाग्राम के ऊपर इस तरह से अपलोड करना शुरू करो, डेली बेसिस पे उसकी वीडियो बना के अपलोड करना शुरू करो, आप लोगों को उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। पहले तो आप लोगों के पास एक अच्छा सा पोस्टर होना जरूरी है, ठीक है, आप कैनवा पे इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने कोई अच्छी सी कैप्शन लगा देनी है। मेरे पास कैप्शन पड़ी हुई है मेरे ख्याल से, ये देखें। अब इस कैप्शन का फायदा क्या आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये देखें, इसके अंदर मैंने अपना व्हाट्सएप का लिंक भी लगाया हुआ है, ठीक है, और कैप्शन जो है बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही है। कोई जिसे कहते हैं, मैंने ओवर नहीं लिखा हुआ इसके अंदर,
बिल्कुल सारा कुछ इजी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वर्क फ्रॉम होम इन टॉप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म, इनकम पोटेंशियली, इनकम अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? 35K, 35,000 तक आप इजीली इसको अर्न कर सकते हैं। और आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, ये जो वैकेंसीज है, ये जो सीट्स है सिर्फ 11 लोगों के लिए, ज्यादा लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों को आज एक बात बता दूं, कभी भी अपनी पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, जहां कहीं भी करते हैं, वहां पे आप लोग नंबर लिखा करें कि कितने लोगों के लिए ये वर्क है, कितने लोगों के लिए सीट है। अगर आप लोग अनलिमिटेड लिख देंगे, क्या कहते हैं, मुझे तकरीबन कुछ लोगों की जरूरत है जो कि मेरे साथ मिलकर ऑनलाइन वर्क कर सकें, ये वो, तो ज्यादातर लोग रिस्पॉन्स नहीं करते। जब लोग देखते हैं ना कि हाँ लिमिट है एक चीज की, तो लोग उसके पीछे भागते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम में पोस्ट करनी है, इंग्लिश में करनी है, ठीक है, आप लोग इसमें इजीली बना सकते हो। अगर आपने उर्दू में बनाई हुई है, गूगल ट्रांसलेट पे जाके आप उसको इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है हैशटैग की। हैशटैग किस तरह यूज करना है? पहले तो आपने यहाँ पे हैशटैग यूज करने हैं ऑनलाइन बिजनेस के, ऑनलाइन मार्केटिंग के, क्योंकि बेसिकली ज्यादातर जो लोग होते हैं ना आजकल इंस्टाग्राम पे इन चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल ऑनलाइन का हर चीज का जमाना है। हर बंदा चाहता है कि मैं घर बैठ के कुछ कोई ना कोई अच्छा स्टार्टअप करूँ, कोई अच्छा बिजनेस करूँ। अब यहाँ पे आप बिजनेस के थ्रू भी बिजनेस की भी लगा सकते हैं हैशटैग। हैशटैग लगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बेसिकली जो आपकी पोस्ट है ना, बस उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप इसके बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगे तो अच्छी रीच नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे सिंपली आपने पोस्ट कर देनी है। अगर आप पोस्ट नहीं कर, अगर आप ज्यादा अच्छा रीच देना चाह रहे हो अपने अकाउंट को, तो यहाँ पे आपको टैग का ऑप्शन नजर आ रहा है, टैग पीपल कर लें, इनवाइट कोलैबोरेशन यहाँ पे करेंगे, तो आप यहाँ से इजिली किसी को भी सर्च करके अपने साथ कर सकते हैं टैग। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा जरा नीचे आएंगे, शेयर कर देंगे यहाँ पे। सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे मजे की, एक मिनट। ये देखें जरा, आप लोगों को एक सेक्शन नजर आ रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, कभी भी कोई बंदा आपके या मेरे अकाउंट पे, इंस्टाग्राम के अकाउंट पे आएगा, सबसे पहले उसकी नजर कहाँ पे पड़ेगी? पहले आपकी प्रोफाइल पे पड़ेगी, आपके अकाउंट पे पड़ेगी, उसके बाद उसकी नजर यहाँ पे पड़ेगी। अब ये पता क्या चीज है, कभी इस बारे में नहीं पता। हम लोगों की कोई अचीवमेंट होती है, हम लोगों ने किसी भी चीज के अबाउट हमने कंटेंट बनाया है, या कोई भी हमारी स्पेशल चीज होती है जो हमने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है। मिसाल ले लो कि मैं आज मैंने तकरीबन 50,000 की मैंने इनकम कर ली, उसकी अच्छी से मैंने वीडियो बनाई, अच्छी से कैप्शन लगाई, अच्छे से हैशटैग यूज किए। अब मैं अगर उसको यहाँ पे लिस्ट कर दूंगा ना, तो जो भी पर्सन आएगा सबसे पहले यहीं पे आके चेक करेगा कि किसने किया क्या ऐसा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आपकी अचीवमेंट वगैरह शो होती है। अभी करना किसने आपको बताता हूँ। ये न्यू का आपको यहाँ पे एक देखना ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने टच कर देना। अब यहाँ पे मैं कोई भी अच्छी सी अपनी पोस्ट लगा लेता हूँ साथ में, ठीक है, जैसे कि ये वाली हो गई, नेक्स्ट कर देंगे सिंपली। अब यहाँ पे लिख देंगे, मैं सिंपल सा रखा है, आपको ये अच्छा सा लगा सकते हैं यहाँ पे इसका टॉपिक, ठीक है। अब ये देखें, अब इसको एक दो दफा रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आपका ये ऐड हो जाएगा। अब इसका फायदा आप लोगों को क्या है, क्योंकि देखो जो भी बंदा सबसे पहले आता है ना, आपका अकाउंट चेक करता है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या आपका व्हाट्सएप हो, कुछ भी हो, तो अकाउंट का अच्छा बनाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज आप लोगों को बताता चलो, यहाँ पे लोग ना स्टोरी लगाते हुए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है लोगों को कि सर स्टोरी नहीं लगती सही से, लगा भी लेते हैं तो वो सही से अपलोड नहीं होती, या उससे रीच अच्छी नहीं आती। आप लोगों को एक सिंपल सा तरीका अगर बताऊंगा, आप लोगों का जो बेसिकली फेसबुक का अकाउंट है ना, उसको आप इंस्टाग्राम के साथ लिंक कर दें। बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह होगा ये। ये देखें, अब ये जो मेरा फेसबुक का अकाउंट है ना, बेसिकली ये पहले से इंस्टाग्राम के साथ लिंक हुआ है, बट मैं इसको फिर भी एक दफा कर देता हूँ, आप लोगों के सामने करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस तरह क्या होगा कि आप अपनी कोई भी स्टोरी लगाओगे ना फेसबुक पे, वो डायरेक्ट आपके इंस्टाग्राम पे भी जाके लगेगी। किस तरह से लगेगी आपको बता देता हूँ तरीकाकार। यहाँ पे आ जाना आपने, उसके बाद इस सेशन का पोस्टर ही ले लें आप लोग, ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ। अब ये देखें, आप लोगों को यहाँ पे चीज दिखाता हूँ। अब जो मेरा अकाउंट है ना, ये इंस्टाग्राम के साथ लिंक हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, ये देखें, योर स्टोरी शेयर टू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। जब आपका अकाउंट इंस्टाग्राम के साथ लिंक नहीं हुआ होगा तो आपको आपकी स्टोरी के ऊपर ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर यहाँ पे आए तो जब आप अपना अकाउंट लॉगिन कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होता है कि अटैच विद द इंस्टाग्राम अकाउंट, इस तरह का कोई ऑप्शन आएगा, आपने उसको कर देना है। उसका आपको बहुत फायदा होगा, आपको बार बार इंस्टाग्राम पे जाकर स्टोरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली पोस्ट कर देनी है। अब इससे क्या होगा कि आपने जो पोस्ट, अपने जो भी स्टोरी आप लोगों ने यहाँ पे फेसबुक पे लगाई होगी, वो डायरेक्ट आपके इंस्टाग्राम पे भी आके लग जाएगी। एक चीज ये हो गई। एक और चीज आप लोगों को बता देता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया पोस्ट करने का तरीका। अब एक और चीज बताता हूँ आप लोगों को। अब आपको पता है पाकिस्तान के काफी सारे ऐसे एक्टर्स वगैरह हैं, ठीक है, काफी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं कि जिनको लोग बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अक्सर हमें समझ नहीं आती कि हम लोग लीड बनाएं तो बनाएं किस तरह से, क्योंकि लोगों को सिर्फ ये पता है कि इंस्टाग्राम में 3-4 तरीके हैं पोस्टिंग करने के, मार्केटिंग करने के, सिर्फ उसके थ्रू लीड आती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, अगर समझाना शुरू हो तो काफी टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने एक्टर का, पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, तो उनका मैंने अकाउंट ओपन कर लिया। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, इनके कमेंट बॉक्स में आ जाए जरा। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे काफी सारे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, और लोग भी वही हैं कि जो खुद पाकिस्तानी है, क्योंकि इनको ज्यादातर पाकिस्तानी लोग ही लाइक करते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना, एक अच्छी सी अपनी कैप्शन लगा देनी है यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे मैंने अपनी कैप्शन लगा दी, और इस कैप्शन में मेरा जो व्हाट्सएप का लिंक है मैंने वो भी लगाया हुआ है, प्रोफेशनल लगता है वो। अब यहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे। अब ये तो हुआ ना कि इसने पहले से पोस्ट यहाँ पे की हुई थी, तो मैंने फौरन मैंने तकरीबन काफी देर के बाद जाके इसको कमेंट किया। आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों को बताता हूँ। इस तरह का कोई भी एक्टर हो, आपने उसको पहले फॉलो कर लेना है। फॉलो कर लिया, उसके बाद ये जब भी अपनी पोस्ट करेगा, तकरीबन 1 सेकंड से पहले पहले आपको वहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन आए, फौरन जाके वहाँ पे अपनी कैप्शन लगा के, अच्छा सा पोस्टर लगा के, तो वहाँ पे जितनी भी लीड आएगी, जितनी भी ऑडियंस आएगी, आपका पोस्टर लगा होगा वहाँ पे, उसको वॉच करेगी, या आपका जो वहाँ पे कैप्शन वगैरह होगी अच्छी सी, उसको वॉच करके ऑटोमेटिकली आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह के लोगों को आजकल उन्होंने यही सुना होता है कि भाई लोग पैसा ऑनलाइन कमाते हैं, बट इनको कोई इतना खास आइडिया नहीं होता। कोई हो सकता है कि आपको 10% या 15% आपको लोग इस तरह के मिल जाएं जो आपको बता दें कि मैंने ना लास्ट टाइम फलां जगह पे स्टार्ट किया था, बट वहाँ पे ये हो गया, वो हो गया, अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करेंगे। तो ये तरीका बहुत जबरदस्त है, माशाल्लाह से मैं यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छी लीड आती है इसके। तो ये आप लोगों को कुछ तरीकेकार बताने थे जो कि बेसिकली इंस्टाग्राम के हैं। तो इंस्टाग्राम के तो खैर बहुत सारे तरीके हैं, बट हमने आपको आज बेसिक बता दिया, क्योंकि अक्सर सेशन में जो है न्यू मेंबर्स भी आए होते हैं, तो अगर हम ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल पे चले जाएंगे तो वो खुद थोड़ा सा पजल हो जाएंगे। तो ये कुछ तरीके थे जो आप लोगों को बताने थे, मैम मिनीश ने बता दिए। उसके बाद बेसिकली उनका थोड़ा सा नेट का इशू था, पहले भी उन्होंने बताया था, तो बाकी मैंने कंटिन्यू कर दिया। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से आज रात को 8:30 पे, सेम लिंक सेम टाइम। और राना साहब बता दें कि आज सेशन होगा रात को 8:30 पे, बिकॉज काफी सारी जगहों पे नेट का इशू है, बंद हो रहा है नेट। देख लेते हैं ना, ग्रुप में मैसेज करके चेक कर लेंगे, अगर तो रिस्पॉन्स अच्छा मिल गया फिर कर लेंगे। चलिए ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज।